प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। साथ संगत जी, वर्तमान समय में संपूर्ण कलाओं के साथ नारायण हरि परमात्मा जी ने इस पृथ्वी लोक पर प्रकट कर लिया है और नित्य प्रतिदिन 2400 घंटे हमें ये सद्ज्ञान दे रहे हैं कि हे मानव, तू इस भूलोक में क्यों आया है, तेरा रूप क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, तुझे क्या करना चाहिए और तू इस संसार में आकर कर क्या रहा है। हे मानव, तू अपनी पहचान कर ले। जब तू अपनी पहचान कर लेगा तो हरि परमात्मा जी की भी पहचान कर लेगा, नहीं तो 84 के भोग भोगने ही पड़ेंगे। तो साथ संगत जी, हम सभी जीवधारियों का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि परमात्मा जी की सद्ज्ञान अमृतवाणी और इनके दर्शन हमें जरूर करने चाहिए। देवी और महापुरुषों, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी ही पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। साथ संगत जी, जब जब इस धरती लोक पर पाप, अत्याचार, अधर्मियों का बढ़ावा होने लगता है, तब तब नारायण साकार हरि जी अपना संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकट करते हैं। साथ संगत जी, आज हम सभी जीवात्माओं के पास समय है, समय रहते इन हरि जी को जान लें, पहचान लें और इनके दर्शन कर लें। साथ संगत जी, तो हम महसूस करेंगे, जानेंगे कि जिनकी तलाश हम युगों युगों से करते आए वो आज हमारे सम्मुख हैं। नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। साथ संगत जी, नित्य प्रतिदिन 24 घंटे क्या लीला चलती है, हम सभी जीवात्माएं उनकी लीला को नहीं समझ पाते। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अनुभव आता है और अनुभव को हर कोई समझ नहीं पाता है। आपके जीवन में सोते समय भी, सुसुप्ति में भी, इस समय दुनियावी सिस्टम के मुताबिक आप अपने को जागृत कहेंगे, लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, मिथ्या नश्वर के नाते जाग रहे हैं, मोह के नाते जाग रहे हैं, ममता के नाते हम अपने को जागृत समझ रहे हैं, लोभ के नाते। ये हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ, हमें पर क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये समझ सकते हैं, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई तो मन नहीं रुक रहा, गुलाब जामुन की तरफ भाग रहा है। जब आप दुकान से गुलाब जामुन लेकर आते हैं या दुकान पर पहुंचे, आपने कहा दुकानदार से, सेठ जी 4 गुलाब जामुन दो। उन्होंने किसी संसाधन के द्वारा आपको 4 गुलाब जामुन दे दिए। आपने बड़े चाव से, किसी को देख नहीं रहे आप, खाते समय उस समय दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देख रहे किसी को। चौथाई की बजाय आधा गुलाब जामुन चम्मच से काट के गट ले गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो तड़प लगी थी गुलाब जामुन की, चाहती मन नहीं मान रहा था। 4 गुलाब जामुन खाने के बाद
सेठ जी 4 और तो कुछ इच्छा बाकी बची, 4 और ले लिए। अब प्रारंभ में जो खाने की रुचि थी, स्फूर्ति थी, वो कम हुई। अब चम्मच लगा रहे, जरा सा ले रहे, मुंह में डाल रहे, चारों ये भी खा लिए। अब सेठ जी ने कहा कि भाई साहब और दे, कि बस भैया अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। कि क्यों? और ले लो यार, कि बस इच्छा पूरी हो गई। ये कहोगे पेट भर गया, क्या इच्छा पूरी हो गई, यही बोलोगे। तो आप जानते हैं, और गुलाब जामुन लेके मैं खाऊंगा तो परिणाम क्या होगा? यहां तक भर गया, यहां तक भरा, गले तक, फिर आप न निकाले, सुते ही निकलना बाहर शुरू, उल्टी कहते हैं, वो हो जाएगी। डर है कि खाया हुआ निकल जाएगा, अनुभव आ गया। तो अब कभी गुलाब जामुन खाने की जरूरत पड़ी तो 4 ही लोगे, 6 ले लोगे, अधिक नहीं लोगे। दूसरे भोजन की वही स्थिति है। जो भी खाद्य पदार्थ है, हर खाद्य पदार्थ खाते हैं, लिमिट होती है। लिमिट से अधिक खाएंगे तो नुकसान होगा, स्वाभाविक है। लेकिन जितनी भी खाद्य पदार्थ सामग्री है, उसके अधिक ग्रहण करने पर, लिमिट से अधिक लेने पर नुकसान होगा। तो बाबूजी, अधिक मोह, शब्दों में है, अधिक मोह का धन और वासनाओं का धन, मैं का धन, दौलत का धन इकट्ठा करने पर सर्वनाश हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं, गुरु का साथी चेला नहीं, चेला का साथी गुरु नहीं। गुरु जी को बनाया, कहाँ जा रहे हो? गुरु जी बनाने जा रहे हैं। अरे गुरु जी तो पहले से बने हुए, तू क्या बनाएगा? तू क्या बनाएगा? जब गए गुरु जी को बनाने के लिए, तो जैसे तैसे गुरु जी ने बड़ा समय काटा, लाइन पाए, ट्रैक पाए। अब गया शिष्य गुरु बनाने, अब ले गया बादाम, किशमिश, छुआरे, पता नहीं, हम तो नहीं खाते, हमें तो डायबिटीज, हम खा ही नहीं सकते, पहले से डायबिटीज हो गई, खाते नहीं। 800, 900, 1000 रुपए की बर्फी लेके गए, लो गुरु जी ये आपके लिए लाया हूं, 1000 रुपए किलो आई है। गुरु ने कहा, ऐसा शिष्य आया है, ये तो डूबा हुआ है ही, और मुझे भी उसी में डुबाना चाहता है। अगर वास्तव में गुरु है तो ऐसी दहाड़ मारेगा, ऐसी दहाड़ मारेगा, मिठाई का डब्बा लेके भाग जाएगा, फिर बोभाटे। क्यों? वो जानता है ऐसा शिष्य बनाया तो ये तो रसाताल में है ही, और मुझे भी रसाताल में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है। फिर हम उसे दुश्मन मानने लगते हैं। कोई चर्चा भी चले कि भला, अरे बाइयात आदमी है, बेकार है, क्रोधी है, घमंडी है, अहंकारी है, अपनी बीमारी जो लगी है वो बताने को तैयार नहीं है, उल्टा बोल रहा है। तो ये भी जानते हैं, राम जी को मानो, लेकिन राम की बात पहले मानो। श्री किशन जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। शंकर जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। ब्रह्मा जी को मानो, उनकी बात पहले मानो।
देवी दुर्गा को मानो, उनकी बात पहले मानो। अब जहान में तलाश करो, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण कहां मिलेंगे, जहां मिले वहां जाओ, देखो, उनकी मानो। गुरु जी बनाए हैं तो गुरु जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। जब आप लोग इस मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आपका कर्तव्य बनता है, वैसे नहीं आए, वैसे नहीं आए। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। संस्कार कर्मों से बनते हैं, अब कर्मों से बनते हैं। संस्कारों के कारण हरिद्वार पर आपका आगमन हुआ है। क्यों? जमाने में जाओ, किसी न किसी रूप में जब पर्दा हटेगा तो पता चल जाता है। यहाँ पर हम किसी को काला गोरा नहीं देखते हैं, गरीब अमीर नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, वर्गवास से हम किसी को नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि आप मानो मत मानो, आगे ये बात कहनी पड़ती है, हम नर नारी भी नहीं देखते। वो कतरा हमारे पास है ही नहीं। आप क्या देख रहे हैं तो आप जाने, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी में अपनी मर्जी हम नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते? एक सज्जन गए, हाथ में बाल्टी है, दूधिया हलवाई से कहा, लो भाई साहब ये 200 रुपए, अब 200 रुपए का दूध हमारी बाल्टी में कर दो। रुपए 2 से लिए हलवाई ने, गले में डाले। जब बाल्टी हाथ में आई तो दूधिया ने कहा, भैया ये बाल्टी गंदी, अंदर भी गंदी है, बाहर भी गंदी है, इसे साफ करके लाओ। गंदी बाल्टी में हम दूध नहीं कर सकते, लो 200 रुपए। अरे ऐसी में कर दो, गंदी में हम नहीं करेंगे, हलवाई ने मना कर दिया। अब हम देखें स्वयं के शरीर को, स्वयं के जीवन को, कि ये कितना गंदा है, ये कितना गंदा है। कैसे गंदा है पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये मटका है शरीर, शरीर एक मटका है, इसमें 9 द्वारे हैं, सभी जानते हैं। कहो गिना दो, 9 द्वारे हैं। जो इसमें भरा जाता है वो 9 द्वारों, कोई दर है, कोई द्वार है, उससे भरा जाता है और द्वारों से निकलता जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जब मटके में 9 द्वारे हैं, उसमें एक बूंद जल टिकने वाला नहीं। कब टिकेगा? कब टिकेगा? समझो जरा। हमारे द्वारा अनेकों बार कहा गया है, आत्म समर्पण। उस मटके को जल में डुबा दो और जल में डूबने के बाद फिर एक बूंद बाहर निकलने वाला नहीं। ये तरीका है। तो समर्पण की बात आती है। वैदिक काल का इतिहास बताता है, आज भी चित्रों में हनुमान जी को किसी ने देखा तो नहीं, उस समय उनका क्या रूप स्वरूप होगा। लोग तो अपनी नाना प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कोई लंगूर भी कह देता, पता नहीं क्या क्या कह देता। ये दुनिया है, ये संसार है, कह देता है, देखा नहीं। लेकिन जब चित्र आप देखेंगे, दोनों हाथ यूं हनुमान जी के, वो अपने हृदय में राम सीता की मूर्ति दिखाते हैं। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हैं, इन्होंने कहां से आगमन किया ये तो ही जाने। संस्कार रहा होगा, त्याग रहा होगा, तपस्या रही होगी, के कारण जो वर्तमान में दिव्य स्वरूप परमात्मा, जो ब्रह्मांड के रचयिता है, न आते हैं, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, परम लाइट है, परम ऊर्जा है,
उनका दीदार, उनका दर्शन महात्मा जी ने वर्तमान में किया न होता तो महात्मा जी खुद ही अपने को भगवान मानते हैं, हकीकत की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। वही बात आती है, वही बात आती है। क्यों? जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये मौका मिला है, जो समय मिला है, वक्त मिला है, आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पधारे हैं, सत्य के साथ में आए हैं, तो जिसलिए नर नारी का शरीर मिला है, जो सुन रहे हो, पूर्व में भी अनेकों बार कहा गया है कि जब आपका, आपकी बहन बेटियों का, युवाओं का आगमन सत्य के साथ में हुआ है, आपका कर्तव्य बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित न रहे, सुनकर कर्म में ढालें, व्यवहारिक रूप दें, तो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। एक बात बताओ, परमात्मा के पास क्या शक्ति है? जब दिखाई नहीं देता परमात्मा तो शक्ति का क्या पता? आपके पास क्या शक्ति है? सबके पास क्या तक शक्ति है, ताकत है? आपके पास है, आपके पास है, आपके पास नारायण हरि परमात्मा की दी हुई आंखों की शक्ति है। अगर आप जस की तस इस आंखों की शक्ति को देखेंगे तो सामने वाला जस की तस दिखाई देगा। इन आंखों से आप बुरी निगाह से देखेंगे इनको, जो आपकी बहन बेटियां हैं, इनको बुरी निगाह से देखेंगे तो जूते पड़ेंगे, बचेंगे क्यों? शक्ति तो है, परमात्मा ने दी है, उसका आप दुरुपयोग कर लो। और इन आंखों की शक्ति से आप इनको देवी स्वरूपा देखेंगे तो आपको सकारात्मक आशीष मिलेगा। दोष इन आंखों में नहीं है, दोष आंखों में नहीं है, आंखों की शक्ति आपको मिली हुई है, लेकिन आप आंखों की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, और सदुपयोग करेंगे और चलते रहे तो जीवन धन्य हो जाएगा। सबके पास कानों की शक्ति है। इस हाड़मास के पुतले में नारायण साकार हरि परमात्मा ने कानों की शक्ति दी है, हम आप सभी जानते हैं। अगर आप सूर्पणखा को सुनोगे तो लंका तबाह हो जाएगी कि भैया वो वनवासी है, उनके पास एक पत्नी है, बहुत सुंदर है, वो तुम्हारे लायक है। गड़बड़ हो गया। सूर्पणखा की बात सुनकर अपहरण किया, ऐसा लेख कहता है। एकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुनवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। तो कानों की शक्ति होगी, जुबान की शक्ति जीती आपको। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो, तो प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, दंगा फसाद नहीं होगा,
और आपने इसी जुबान की शक्ति से मां बहन की गाली दे दी तो महाभारत होगा बचेगा? शक्ति तो आपके पास है। और कहां तक गाथा करेंगे? जिस्मानी ताकत आपके पास है, सदुपयोग करोगे परिणाम कैसा आएगा और दुरुपयोग करोगे तो परिणाम कैसा आएगा? ये आप पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। और मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। छल कपट छोड़ो, झूठ छोड़ो, धोखा देना छोड़ो। हम इतने सातिर हैं, इतने सातिर हैं, इतने सातिर बन चुके हैं, हम अपना राज्य साम्राज्य बढ़ाने के लिए दूसरों को गुमराह करते हैं, उन्हें आरोपित करते हैं, किस किस तरीका से उन्हें नवाजते हैं। भूल गए तुम्हें जो जिस्मानी ताकत मिली है, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे बच नहीं सकते। परमात्मा नारायण साकार हरि का विधान है, इनके विधान से बचना ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। क्यों? ये संसार पूरा ब्रह्मांड कर्म करने को स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। भोगना नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कुछ दिन पहले हमारी मौजूदगी दौसा शहर राजस्थान में थी। वहां का जो हमने मंजर देखा, वहां के हालात देखे, वहां के लोगों को हमने परखा। एक एडिशनल एसपी पुलिस आए हुए थे, वो हमसे भी कह के गए जब तक आप यहां रहना चाहें रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब व्यवस्थाएं तार तार है, व्यवस्थाओं को देने वाला कोई नहीं, तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होना संभव नहीं। मन में क्या है, बगल में क्या है, बड़ी विचित्र कहानी है। और भली बात जानते हैं, सरकार का अपराधी बच नहीं सकता। जब सरकार का अपराधी नहीं बच सकता तो पापी भी परमात्मा से बच नहीं सकता है। कुर्सी की लंबी उम्र नहीं और कुर्सी के बिना चैन नहीं। धन की लंबी उम्र नहीं और धन के लिए हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाप कमाते हैं, कितना दोष कमाते हैं। हर समय इसी में तल्लीन रहते हैं। हकीकत, वास्तविकता, सत्यता देखा जाए, हम अपनी बातें करते हैं और किसी की नहीं। अपनी बातें करते हैं, हम खुद अपने से स्वयं से प्रश्न करें, तू नाचीज है फिर भी कितना सत्य बोलता है। तो बुजुर्गों ने कहा है, वेदों में भी आया होगा, सांच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सांच है, सत्य है, उसके हृदय आप कहावत। तो देखिए, समझे, परखे, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? आप समझ सकते हैं, जहां
प्रहलाद भक्त, वैदिक काल का इतिहास बताता है, प्रहलाद भक्त परमात्मा नारायण हरि सर्वेश्वर का ध्यान करते थे, नाम लेते थे। उनके पिताजी हलाकष्पु हजम नहीं हुआ, प्रहलाद को बुलाया, कहा इस हरि ने तुम्हारे चाचा को मार दिया, वध कर दिया, और तुम हरि का नाम ले रहे हो, तो दुश्मन है, वैरी हमारा। प्रहलाद ने कहा कि आप अपने को भगवान मानते हैं, वास्तव में सत्य प्रभु परमात्मा सर्वेश्वर ब्रह्मांड के रचयिता ही परमात्मा थे हैं और रहेंगे, हम उनका नाम लेते हैं। प्रहलाद को कितनी यातना दी गई होंगी लेख के मुताबिक। हम तो भक्ति भी नहीं करते आज, केवल हरकारा चौकीदार बनकर काम कर रहे हैं। जहां बात आई हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, आना हुआ, उसने कहा भैया चिंता मत करो, मुझे वरदान है, मैं प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, वो जल के राख हो जाएगा, अग्नि का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा। ऐसा लेख कहता है, लेख बताता है। हुआ यही, जमाना इकट्ठा हुआ, दर्शक देखो क्या होता है, कितना अन्याय हो रहा, अनीति हो रही है। प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ भी उद्यत है, गोदी में प्रहलाद को बैठाला, ऐसा लेख कहता है। अग्नि प्रज्वलित हुई और होलिका धू धू करके जलने लगी, राख हो गई, प्रहलाद का बाल बांका, ऐसा लेख कहता है, इतिहास बताता है। तो यार बच के जाएंगे कहां? इसलिए किसी के प्रति को विचार नहीं लाना चाहिए, कुसंगति नहीं करनी चाहिए, कुसंगति ठीक नहीं होती है। क्यों? कानून भी कहता है जैसा संग करोगे वैसा रंग सवार हो जाता है। हमारे पास तो करोड़ों करोड़ों की संख्या आती है, आप ही बताओ कोई पंडाल के बाद हमारी किसी से कोई चर्चा नहीं होती, कोई मतलब ही नहीं। कोई कार्य करता है, आयोजन लेने के लिए आए हैं तो एक बात है, वैसे कोई मतलब ही नहीं है। सारी लीलाएं नारायण हरि परमात्मा की आपके मध्य पंडाल में हो जाती है, फिर और कोई काम की जरूरत शेष बचती ही नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दुनियावी तौर पर पिताजी के पिताजी चिल्ला चिल्ला के मर गए, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, मेरे धी देवते, मेरे कोठी बंगले, मेरी जमीन जायदाद, मेरे कल कारखाने, मेरे बैंक अकाउंट मर गए। एक कतरा भी साथ नहीं गया। जिन्हें अपना मानते थे उन्होंने ले जाकर शमशान में होली की तरह जला के राख कर दिया, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो भैया जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे, जो हमारी समझ आता है, ये समय जो आपको मिला है नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य मर्म कथा, मानवता से ओतप्रोत
इस समय को आप संसार की संपत्ति से खरीद नहीं सकते। दुनिया में किसी प्रकार से कोई खरीद फरोख्त कर सकते हो, उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए आपके पास खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा, रोजगार है, कमाओ। लेकिन ये ध्यान रखें कि कुसंगति के पास मत जाओ, कुसंग को भटकने मत दो। क्यों? आप जानते हैं सुअर का नाम सुना है, देखते भी हैं। सहस्त्र कमल दल खिला हुआ है, अगर सूकर उसमें उतर गया तो सहस्त्र कमल दल को भी ध्वस्त कर देता है। उसे सहस्त्र कमल दल से क्या लेना देना। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हुए हैं, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये जाने। इन्होंने ये जब यहां कुछ लिया नहीं जाता तो खरीदना भी किसी को संभव नहीं है। जो दंड बंद करते हैं वो जाने उनका जाने काम, वो धन खर्च कर सकते हैं। यहां तो एक पाई नहीं ली जाती है तो धन किसी को देना संभव नहीं जाता। लेकिन जो धन आपको शब्द रूपी मिल रहा है, वाणी का मिल रहा है, राजे महाराजे ने भी ये छोड़कर, जैसे राजा गोपीचंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राजा गोपीचंद बावनगढ़ का राजा था, जिसका ये प्रांत है, प्रांत स्टेट, बावन प्रांत का राजा था। मां ने एक दिन बुलाया और कहा, एक गोपीचंद वैराग ले ले। गोपीचंद ने कहा, मां तुम क्या कहती हो? कोई मां अपने बेटे को बैरागी बनाएगी सन्यासी? तुम बनाना चाहती हो? तो कहा कि तेरे पिता जवानी में ही मुझे विधवा करके छोड़ दिया। एक फकीर का श्राप लगा हुआ था, फकीर को गलत निर्णय देकर फकीर को दंडित किया, उसका श्राप लगा हुआ था। पूरा परिवार सर्वनाश को प्राप्त होगा, तेरा भी नाश होगा, मैं तुझे बचाना चाहती हूं। गोपीचंद ने कहा, मेरी 1600 रानियां हैं, लेख की बात है, मेरी 1600 रानियां हैं, इनका क्या होगा? 1000 बेटियां हैं, इनका क्या होगा? मां ने कहा है, गोपी होश में आ जा, इनमें से कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। मैं जो बोल रही हूं, कोई मां अपने बेटे को फकीर नहीं बनाती। मैं तुझे योग की बात कर रही हूं, तेरा आत्मिक कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। छोड़ राजशाही अंग वस्त्र, जो भी हीरा मोती जवाहरात सब फेंके, अंग बहुत लगाकर और निकल पड़े। लंबी कहानी है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम आत्मा जी साथ संगत जी, प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरा इलाज ग्वालियर हॉस्पिटल में चल रहा है। ये पैर से मैं 5 मिनट खड़े नहीं हो सकता हूँ। ये साथ संगत जी, ये परमात्मा नहीं तो और क्या है? इतनी देर से मुझे खड़ा कर रहे हैं, मैं गिर नहीं पा रहा हूँ। और ये मेरे पास पर्चा है, डॉक्टर का देख लीजिए। जिसको विश्वास न हो वह ये पढ़ ले आके, इसमें तारीख भी पढ़ी है साथ संगत जी। यही परम ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने इन्हीं परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड में आग का गोला देखा है। और साथ संगत जी, एक बार कानपुर में परमात्मा का प्रवास था, तो साथ संगत जी परमात्मा शाम के टाइम आग के ऊपर ऐसे खेल रहे थे जैसे बच्चे गेंद खेलते, ऐसे प्रभु जी हमारे आग के ऊपर खेल रहे थे साथ संगत जी। और अब प्रमाण देने की क्या जरूरत है? मैं तो ये सत्य बस इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि मेरे भाई ने
मुझको भी भविष्य की तरह लात मार के निकाला था। मैं मरने जा रहा था, ये परमात्मा की ऐसी महात्मा जी क्या बता रहे हैं? त्रेता का लेख कहता है रावण के अनुज छोटे भाई विभीषण ने कहा जब भ्राता श्री, हे महाराज, आप सीता जी का हरण करके लाए हैं और सीता जी को शहर राम को सुपुर्द कर दो, नहीं ठीक नहीं होगा। इतनी बात सुनकर लेख कहता है लंकापति रावण ने अपना पैर अपने लात मारी, विभीषण लुढ़क के सीढ़ियों से नीचे गिरे, उनका मुख विभीषण आ गया। ऐसी स्थिति में विभीषण ने राम जी की शरण ली और राम जी की शरण लेने के बाद, लंबी कहानी आप लोग जानते हैं, राम जी की शरण लेने के बाद लंका ध्वस्त हुई, लंकापति का नाश हुआ और राम जी की शरण लेने के बाद विभीषण को लंका का सम्राट बना दिया गया। समझो साथ संगत जी, उसी प्रकार मैं मरने जा रहा था। मेरे भाई ने मुझे सब कुछ, मेरे धन दौलत व्यापार का सब कुछ छीन लिया और अपने नाम करा लिया, फर्म भी अपने नाम करा ली और उसको एक सुई भी नहीं दी। माता पिता का सारा जेवर जट्टा बर्तन सब लेके भाग गया। ऐसी बातें करने का श्रीमान जी यहाँ समय नहीं है। इन बातों को करने के लिए प्राइमरी कक्षा चाहिए, ये प्राइमरी कक्षा नहीं है, इसलिए इन बातों का जिक्र न करें तो बेहतर होगा। साथ संगत जी, बस मैं मरने जा रहा था। साथ संगत जी, सत्य के साथ में पहुंचा तो पहली बार में सिंहासन लगा हुआ था परमात्मा का। साथ संगत जी, इतने भयंकर वाइब्रेशन आ रहे थे आंखों में, नारायण साकार हरि के इतने भयंकर वाइब्रेशन आ रहे थे आंखों में। बस उसी वक्त से मैंने जान लिया मैं रो के हो रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू की धार चल रही थी और मैं शर्मा रहा था कि पता नहीं मुझे ना कोई गंडा दे रहा है ना ताबीज दे रहा है, और मेरे आंसू के वारे बस मैंने जान लिया कि यही महाशक्ति है और कहीं नहीं है। साथ संगत जी, उसके बाद से तो परमात्मा ने वारे न्यारे कर दिए। साथ संगत जी, वारे न्यारे कर दिए। आज कानपुर रामा देवी हाईवे के किनारे 40 लाख का मकान मेरा पड़ा हुआ है। साथ संगत जी, ये परमात्मा का है, मेरा नहीं है। जो अगर भूल जाओ, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड ने सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जो सार था दोषा था, व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था और आयोजन चल रहा है, हम भी यहाँ रुके हुए। आयोजन नहीं होगा तो यहाँ भी रुकना संभव नहीं, आप समझ सकते हैं। और हमारा कोई स्वार्थ है, करोड़ों के महापुरुष आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हमको जरूरत नहीं। ये भी आपने सुन लिया होगा, हमारे नाम दुनियावी तौर पर जो भी बिल्डिंग मकान जो भी जमीन जायदाद थी 24 मई 2003 को चैरिटेबल ट्रस्ट को सब समर्पित कर दी, दान कर दी, लिखित में रजिस्ट्री कराकर क्या रखा। ये शरीर भी नारायण हरि परमात्मा का हरकारा चौकीदार बन के काम कर रहा है। आपको जरूरत है तो देख लो, नहीं जरूरत है तो आप अपने घर के, हमारा घर तो कहीं है ही नहीं। नारायण साकार बैठा लो महात्मा जी,
नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जब बोलने वाला कोई महापुरुष हो, जब कचड़े में जाने लगे तो माइक हाथ से ले लेना चाहिए। काय के एडवोकेट हो यार, आप समझते ही नहीं। इसी ये एक पल भी बर्बाद करने के लिए नहीं, एक एक सांस को सार्थक बनाओ। सांसा की कर आरती कर अजपात तो जाओ, परम तत्व को ध्यान धर, यही है मेरे सुबह। जो आपको मौका मिला है, ये अभी कुछ पहले कहा था, पिताजी के पिताजी नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे, किस वक्त प्राणवायु निकल जाए कोई भरोसा नहीं। और ये सदकर्म कमा रहे हो, सत्य का साथ कर रहे हो, इसी से सदगति मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर ये नहीं किया, तन के बवंडरों में फंसे रहे तो बाबूजी अनंत कालों तक पूरे हैं। फिर कर्म के आधार पर नाना प्रकार की योनियों में जाना ही पड़ेगा, अनंत अनंत कालों तक। आज मौका है, अपने को बचा लो, संभाल लो। ये मौका जो मेरा है, जो ईगो का नाम आता है, जो युग बीत गए उनमें नहीं मिला, इस युग में मिला हुआ है। तो सोच लीजिए, धराधाम पर नारायण साकार हरि परमात्मा की साकार में कहीं मौजूदगी जरूर है। दूसरे निगुड़े सुगड़े कुछ अंतर नहीं, निराकार भी खुद है, साकार भी खुद है, दो नहीं एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। महापुरुषों से पूछो, अगर ये भजन चाहते तो भजन करा दो। जब समापन का वक्त होगा तो तब आप भजन के लिए कहेंगे, उचित नहीं। हाँ, इसी क्रम में आमंत्रित है बहन सपना सिंह, ग्राम छतारा, सादाबाद, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, भक्ति उमंग रस में डूबे हुए भजन के द्वारा। दूसरे आप लोग खड़े नहीं होंगे, ध्यान रखें, तुरंत भजन बंद करा दिया जाएगा। आप ये भी देखो, आपकी बहनें हैं, छोटी है, एक भी गिर गई उठ नहीं पाएगी, अच्छी बात नहीं है। हाँ, आज ताली बजा के आनंद लो, जगह इतनी खाली नहीं है। हाँ, सत्संग जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ हरि ने अद्भुत रचाया ब्रह्मांड, गजब करी कारीगरी। ओ हरि ने अद्भुत रचाया ब्रह्मांड, गजब करी कारीगरी। ये महात्मा जी खड़े हुए थे, महात्मा जी ने अपने हृदय के उद्गार आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। महात्मा जी को सुनने के बाद परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा के विषय में तो ब्रह्मांड में कोई कुछ बता ही नहीं सकता, लेकिन दर्शन किया है, दीदार किया है, तो दर्शन वाली बात जरूर रख सकता है। हाँ, ओ हरि ने अद्भुत रचाया ब्रह्मांड, गजब करी कारीगरी।
समय को देखकर, वक्त के नजारे को देखकर भजन का उच्चारण करना चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट रहे होंगे, पीएचडी रहे होंगे, लेकिन समय क्या मांग रहा है? समय के मुताबिक भजन के शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, जिससे शब्दों को सुनकर महापुरुषों की आत्मा गदगद हो जाए। महापुरुष अपने प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि के प्रेम में इतने डूब जाएं, इन्हें अपने परमात्मा का अलावा कुछ और दिखाई। ये आपकी बहुत ऊंची भाषा है। इन शब्दों की परिभाषा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।